क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, 6 वेक्टर A to F have the magnitude and the direction indicated in the figure. Which of the following statement is true? आपको ये 6 वेक्टर्स दे रखे हैं और बोल रखा है इन सब के लिए कौन सा रिप्रेजेंटेशन सही है। तो जरा सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, V प्लस सी इक्वल टू एफ। तो आप केवल V, C और F पे फोकस कीजिए, ये V, ये C और ये F। ठीक है, अब ये वेक्टर है V हमारे पास, C वेक्टर को यहाँ से उठा के मैं यहाँ रख दूँ तो ये हो गया हमारे पास C वेक्टर, और F वेक्टर जो है वो क्या बन रहा है हमारे पास, F वेक्टर जो है वो हमारे पास ये रहा। देखते जरा इनसे ट्राइंगल अगर बन जाएगा तो ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन अप्लाई करते हैं अपन। तो क्या कर रहा हूँ मैं, ये तो रहा हमारे पास C वेक्टर, ये रहा हमारे पास B को मैंने डिस्प्लेस कराया यहाँ रख दिया, और ये रहा F। इस तरीके से क्लोज लूप बन गया हमारे पास, B C और F को मैंने डिस्प्लेस करा के ये वेक्टर बना दिए। तो साफ साफ ट्राइंगल लॉ से देख सकता हूँ कि सारे के सारे वेक्टर सेम ऑर्डर में हैं, तो V प्लस सी प्लस एफ तीनों का सम क्या होगा, 0 वेक्टर होगा। इस हिसाब से फर्स्ट ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया। क्लियर। सेकंड ऑप्शन देखते, सेकंड ऑप्शन में डी, सी और एफ पे फोकस किया, तो इन तीनों पे फोकस करते हैं। भाई ये रहा हमारे पास डी, ये रहा सी और ये रहा एफ। इनको देखते हैं, मिला के ट्राइंगल बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये डी है, ठीक है। सी वेक्टर राइट की तरफ मैं यहीं से स्टार्ट कर देता हूँ, या इसको ले लेते हैं। सी वेक्टर और एफ वेक्टर है हमारे पास ये, ठीक है, इसको हटाते हैं। तो डी, सी और एफ जो है हमारे पास, उनके लिए अगर ट्राइंगल लगा तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि एफ और सी तो सेम ऑर्डर में है, बट डी जो है वो इनके अपोजिट में है। तो सी और एफ का सम जो है वो डी के बराबर होगा, जबकि क्वेश्चन बोल रहा है कि सी और डी का सम एफ के बराबर है, तो ये तो रॉन्ग हो गया। थर्ड देखते हैं, डी, ई और एफ की बात की है। अब देखो इन वेक्टर पे फोकस करो, डी, ई और एफ पे। तो ये डी है, ये ई और ये एफ, इनको ट्राइंगल बनाते हैं जरा देखिए, डी, ई और एफ से। तो ये हमारे पास डी है, ई हमारे पास टुवर्ड्स लेफ्ट है, और एफ इस सेंस में, ठीक है। ट्राइंगल बन गया, तो ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन लगाऊं तो डी और ई तो सेम ऑर्डर में हो गए, और ई अपोजिट में है, तो डी और ई जो है वो इनका सम दे देगा हमारे पास, डी और ई का सम दे देगा एफ। नो डाउट ये करेक्ट हो गया हमारे पास, ठीक है। आंसर तो थर्ड ऑप्शन हो गया इस हिसाब से। एक बार फोर्थ ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि चारों ऑप्शन चेक करना जरूरी है। ऐसा नहीं, आप भी, मैं कहूँगा सजेशन है आपको, आपने मान लो क्वेश्चन सॉल्व किया और आपका पहला ऑप्शन ही मैच कर गया, तो इसका मतलब ये नहीं आप आगे बढ़ जाए, आपको चारों ऑप्शन पढ़ना कंपलसरी हो सकता है आगे एक ऑप्शन मिल जाए जब 1 एंड 3 बोथ आर करेक्ट हो, ठीक है। तो ऐसे में जल्दीबाजी में सही होते हुए भी आपका आंसर जो है वो गलत हो जाएगा, ठीक है क्या। तो अपन फोर्थ ऑप्शन भी चेक करते हैं, बी, ई और एफ। तो बी, ई और एफ पे फोकस करो आप। तो ये हो गया बी, ये ई और एफ, इनसे ट्रायंगल बनाते हैं। तो ये हमारे पास बी है, ये हमारे पास ई है, और ये इस सेंस में हो गया एफ। ट्रायंगल बन गया तीनों का। अब ध्यान से अगर तुम देखो तो बी और एफ सेम ऑर्डर में है, और ई अपोजिट ऑर्डर में है, तो बी और एफ का सम ई होगा, ना कि बी और ई का सम एफ होगा। समझ आ गया। वैसे तो देखो बेसिक ट्रायंगल लॉ सभी को पता होता है, फिर भी हल्का सा मैं अगर रिकॉल कर रहा हूँ, तो ट्रायंगल लॉ क्या बोलता है कि अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड सेम ऑर्डर में अगर वेक्टर को बताएं, जैसे ये भी एक तरह से एंटी क्लॉकवाइज में और ये भी एक तरह से एंटी क्लॉकवाइज में है, क्लियर है। तो दो वेक्टर सेम ऑर्डर में, अगर दो किसी ट्रायंगल की दो साइड अगर सेम ऑर्डर में वेक्टर को बताएं, तो थर्ड साइड अपोजिट में क्या देता है, उनका सम देता है, ठीक है। इसी को बोलने का ये तरीका भी है कि अगर किसी ट्रायंगल की सारी साइड सेम ऑर्डर में आके ट्रायंगल बना ले, तो इनका सम 0 होता है। ऐसे भी इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।